नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल और सात रंग इंडिया में आपका स्वागत है। थोड़ी देर पहले राहुल गांधी ने अपना एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो पेरू और चिली के छात्रों से बातचीत कर रहे हैं। पेरू और चिली ये दोनों नाम हम लोग फुटबॉल की दुनिया में ही सुनते रहे हैं। फुटबॉल की यहाँ धाकड़ टीमें हैं, लेकिन वहां पर छात्रों का जो सवाल है वो और छात्रों ने बताया कि भारत के छात्र वहां जाके रिसर्च कर रहे हैं क्योंकि रिसर्च फैसिलिटी वहां पर अच्छी है। तो उसमें एक लड़की, बलिया की लड़की ने वो जो सवाल पूछा उन्होंने, और उसके जवाब में राहुल गांधी का गजब जवाब है। फिर एक और लड़की का भी सवाल है और उसका भी जवाब राहुल गांधी का वो सुनने लायक है। और चीन से संबंधित सवाल भी एक लड़के ने पूछा और वो सवाल नए ढंग से पूछा गया। आमतौर से जो चीन से झगड़ा झंझट वाली बात पूछी जाती है वो नहीं, चीन से वो एकदम से अलग तरह से पूछा गया प्रश्न, अलग तरह से डिजाइन था वो। तो इन सब चीजों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपील। अपील ये है कि अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, तो इसको लाइक और शेयर तो जरूर करिए। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल सात रंग इंडिया को। और इसके साथ अगर आप मेंबर बनते हैं और सुपर चैट, सुपर थैंक्स का उपयोग करके आप हमारी आर्थिक मदद करते हैं, तो इससे इस चैनल को हम और बेहतर कर पाएंगे। राहुल गांधी ने वो जो बातचीत का अपना वीडियो जारी किया है, अंग्रेजी में किया है। अंग्रेजी में बातचीत हो रही है, तो मैंने समझा कि हिंदी में उसकी कुछ जो खास खास बातें हैं वो आपके सामने रख दूं। तो पहले तो एक सवाल, लड़की दो चीजों पर आमतौर से उसमें बातचीत में है। एक शिक्षा पर है, दूसरा चीन से रिलेटेड है, पड़ोसी देशों से रिलेटेड है, तीसरा बेरोजगारी से भी है। तो और उसमें जाति वाली भी बात आ जाती है। बिहार कह रहा हूँ, देश की में जो जातियां हैं और जातियों की क्या स्थिति है, ये भी चर्चा में बात आ जाती है। तो इन सब की बात करेंगे हम, लेकिन पहले दो लड़कियों का सवाल शिक्षा पर था। एक लड़की ने, उसका नाम नहीं आता है, उसने पूछा है कि शिक्षा के बारे में आपका क्या, आप क्या सोचते हैं कि भारत में शिक्षा में क्या सुधार होना चाहिए। तो इसमें राहुल गांधी ने एक तो बात कही कि शिक्षा पर सरकार को और ज्यादा खर्च करना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कही कि बलिया वाली लड़की पर मैं आता हूं जिसका गजब जवाब दिया है। और दूसरा उन्होंने कहा सरकार को खर्च ज्यादा करना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि हाई क्वालिटी का एजुकेशन और लो कॉस्ट पर ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार जो है वो सब कुछ प्राइवेट सेक्टर को सौंप दे रही है और शिक्षा से पल्ला झाड़ ले रही है, ये ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर भी रहे, वो प्राइवेट सेक्टर के विरोधी नहीं है, प्राइवेट सेक्टर भी शिक्षा में रहे, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागे नहीं। सरकार ज्यादा खर्च करे शिक्षा पर और क्वालिटी एजुकेशन, हाई क्वालिटी एजुकेशन लो कॉस्ट पर दे, उन्होंने ये कहा। इसके बाद दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि शिक्षा में साइंटिफिक टेम्परामेंट, जो जिस पर आज सबसे ज्यादा अटैक हो रहा है, मतलब वैज्ञानिक ढंग से सोच के बदले अंधविश्वास को बढ़ावा देना, और वो मतलब कुछ अलग तरह के कर्म कांड, अंधविश्वास, ऐसी चीजों पर यूनिवर्सिटी में भी अब जोर बढ़ रहा है। यूनिवर्सिटी में भी तरह तरह के कर्म कांड किए जा रहे हैं और वो अजीब अजीब बातें हो रही हैं, और साइंटिफिक बातें जो होती थी, रिसर्च जो होता था, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और ये सब पिछले 10 वर्षों में खूब हो रहा है। आरएसएस के प्रभाव से, बीजेपी के प्रभाव से शिक्षा में एकदम से वो अनसाइंटिफिक टेम्परामेंट आप कह लीजिए, वो बढ़ रहा है। तो अवैज्ञानिक चिंतन। तो एक तो ये, फिर एक लड़की ने सवाल किया, तो राहुल गांधी ने पूछा आप कहाँ से हैं, तो उसने कहा कि भारत से है। तो राहुल गांधी ने फिर कहा कि भारत में कहाँ से, तो उस लड़की ने कहा कि बलिया से। बलिया भोजपुरी का इलाका, और स्वतंत्रता आंदोलन का, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन से ही बलिया तो स्वतंत्रता आंदोलन का गढ़ रहा है। तो उसी बलिया की वो है, अमृता नाम है उसका। तो अमृता ने अपना सवाल रखा कि शिक्षा पर ही उनका भी सवाल था कि हम लोग यहाँ आके रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन हम अपने देश लौटना चाहते हैं और मजबूरी है कि देश में
रिसर्च के लिए, शिक्षा में और बेहतर करने के लिए वहाँ जो संसाधन होनी चाहिए, सुविधा होनी चाहिए, वो नहीं है। तो इस पर आप क्या सोचते हैं? तो राहुल गांधी ने नाम पूछा उसके बाद, तो लड़की ने, वो छात्रा ने बताया, अमृता नाम है उसका। उसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि हम ये चाहते हैं कि अमृता की जो क्यूरोसिटी है, अब नाम लेके कहा उन्होंने, अमृता की जो क्यूरोसिटी है, क्यूरोसिटी मतलब जिज्ञासा, सवाल पूछना, जैसे बच्चे सवाल पूछते हैं ना, सवाल सवाल पूछना, हिचकना नहीं, डरना नहीं, सवाल पूछना, कोई भी हो। तो वो सवाल पूछने की क्यूरोसिटी जो है, क्यूरोसिटी, वो उसको बचा के हम रखना चाहते हैं। तो हम जो शिक्षा व्यवस्था चाहते हैं उसमें अमृता की, छात्रों की क्यूरोसिटी, जिज्ञासा, वो उसको हम बचा के रखना चाहते हैं, उसको और हम बढ़ाना चाहते हैं। दूसरा उन्होंने कहा, फिर वही जोर दिया उन्होंने, कि साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए, वैज्ञानिक सोच होनी चाहिए। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इसी पर सबसे ज्यादा हमले हो रहे हैं। ये जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है, वैज्ञानिक सोच, सवाल करना, बिना किसी डर भय के सवाल करना, इसी पर अटैक हो रहा है। सवाल पूछते ही देशद्रोही करार दिया जाता है। अगर आपने प्रधानमंत्री से सवाल पूछ दिया, भाजपा से सवाल पूछ दिया, तो आपको कहा जाएगा कि आप खास धर्म के पक्ष वाले हैं, आप जो है वो तालिबान के पक्ष में हैं। अब तो तालिबान के पक्ष में नहीं कहा जाएगा, तो अब तो तालिबान में तो भाई अब महिला पत्रकारों को ही उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने नहीं दिया गया। अब तो रिलेशन चेंज हो गया है। पहले कहते थे तो खास धर्म के तुष्टिकरण वाले हैं, कांग्रेसी हैं, और ये कह कह के उनके सवाल को खारिज किया जाएगा, उनके सवाल पूछने वाले को हतोत्साहित किया जाएगा। ये चल रहा है। तो राहुल ने कहा कि ये जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है, बुद्धि और विवेक का प्रयोग करना, सवाल पूछना, इसी पर सबसे ज्यादा अटैक हो रहा है, इसी पर सबसे ज्यादा हमला हो रहा है। और इससे पहले पहली वाली जो लड़की थी, उसके सवाल के जवाब में एक बात और राहुल गांधी ने कही थी कि भारत में जो शिक्षा है, एक तो उन्होंने कहा कि सरकार खर्च ज्यादा करे, साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात की। फिर उन्होंने कहा कि भारत में वो जातियों में बटा हुआ भारत है, अपर कास्ट है, मिडिल कास्ट है और लोअर कास्ट है। तो मिडिल और लोअर कास्ट जो है, इनकी आबादी लगभग 90% है, और इनकी हिस्ट्री, इनका ट्रेडिशन, ये हमारे शिक्षा व्यवस्था में नहीं है। कहने का मतलब कि दलित, आदिवासी और पिछड़े, इनके ट्रेडिशन पर, इनके इतिहास पर, इनके यहाँ कैसे कैसे वीर लोग हुए, कैसे कैसे बुद्धि और विवेक और वैज्ञानिक सोच वाले हुए, जिन्होंने समाज में जो रूढ़ियां थी, जाति की, धर्म की, संकीर्णता थी, उस संकीर्णता के खिलाफ कैसे उन्होंने लड़ाई लड़ी। जैसे कबीर ही हैं, रैदास हैं, तो ये दो नाम तो हम लोग जानते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन लोगों ने संघर्ष किया, जिन लोगों ने वो समाज को में बदलने के लिए वो आंदोलन किया, अपने ढंग से काम किया। तो वो उन सारी चीजों को समाहित करना, और आरएसएस ये नहीं करेगी। आरएसएस जो है वो हिंदुत्व वाली बात ले आएगी, उसमें वेदों की बात आएगी, उपनिषदों की बात आएगी, उपनिषद भी नहीं, वेद की बात आएगी और कर्मकांड की बात आएगी। लेकिन साइंटिफिक टेम्परामेंट, विवेक, बुद्धि, वैज्ञानिक सोच, अंधविश्वास पर सवाल खड़ा करना, तो जैसे नानक ने भी अंधविश्वास के खिलाफ गजब लड़ाई लड़ी है। बुद्ध और महावीर तो खैर ये क्षत्रिय समाज से थे, लेकिन पिछड़ी जाति से भी, दलित समाज से भी एक से एक लोग हुए हैं, आदिवासियों के बीच से हुए हैं। उनके ट्रेडिशन, उनकी हिस्ट्री को सामने लाना ये। इसके बाद राहुल गांधी से पूछा गया था चीन पर, और वो सवाल देखिए, सवाल घुमा के पूछा गया, कि सवाल ये पूछा गया कि चीन से एस्केलेशन को कम करने के लिए, तनाव को कम करने के लिए आप क्या करेंगे। तो आमतौर से ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिसमें तनाव बढ़ाने वाली बात हो, लेकिन सवाल पूछा गया कि तनाव को कैसे कम करेंगे। तो राहुल गांधी ने जवाब बहुत ढंग से दिया कि हम सभी देशों के साथ मित्रता करना चाहते हैं, पड़ोसी देशों के साथ। अमेरिका के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक यूनिटी है, समझौता है हमारा बहुत सारे मामलों में, लेकिन
जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनसे भी हम बेहतर करना चाहते हैं। चीन के साथ हमारा सीमा विवाद है, पाकिस्तान से चीन के रिलेशन पर भी हमारे सवाल हैं, और लेकिन ये सारे सवालों को हल किया जा सकता है। फिर उन्होंने कहा कि चीन ने एक मॉडल पेश किया है दुनिया में कि वो डेमोक्रेसी नहीं रहते हुए भी उसने मैन्युफैक्चरिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया है। तो हम उसके अल्टरनेटिव में हम देना चाहते हैं कि डेमोक्रेसी में भी वो मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाया जा सकता है, और इसी तरह से एक प्रतिद्वंदिता, सार्थक रूप से प्रतिद्वंदिता हम करना चाहते हैं चीन के साथ। तो इसमें कहीं कोई अड़चन नहीं है, चीन के साथ रिलेशन को बेहतर करते हुए हम ये काम कर सकते हैं। तो बहुत ढंग से उन्होंने जवाब दिया। और वो लड़की जो है, वो जो सवाल पूछ रही है बलिया की, तो उसके जवाब में उन्होंने 2 बार नाम लिया उसका कि अमृता की जो क्यूरियोसिटी है ये बची रहे, वो सवाल पूछे। और भारत में इसी पर अटैक हो रहा है, तो वो भी वो मतलब एक तरह से कहिए कि वो एकदम निहाल हो गई, जिसको कहते हैं। बहुत खुश हो गई वो, और वो रिसर्च स्टूडेंट है वो। और लेकिन जब वो सवाल कर रही थी तो उसके चेहरे पर एक पीड़ा थी। आप भी वो वीडियो देखिए तो उसमें पीड़ा थी एक। लेकिन राहुल गांधी के जवाब से वो भी मुस्कुरा मुस्कुरा उठी और खुश हो गई वो। तो वो पीड़ा को हर लिया एक तरह से राहुल गांधी ने, और एक रास्ता बता दिया कि हम ये करने वाले हैं। और जो जोर है वो बहुत ध्यान देने वाली बात है। राहुल गांधी ने जिस बात पर जोर दिया कि सवाल पूछना, यूनिवर्सिटी का क्या मतलब होता है? यूनिवर्सिटी का मतलब ही होता है सवाल पूछना। अगर यूनिवर्सिटी में सवाल पूछना छात्रों ने नहीं सीखा, यूरोप अगर विकसित हुआ, अमेरिका अगर विकसित हुआ, वहां विज्ञान का विकास हुआ, भारत में अध्यात्म का विकास हुआ, खूब मंदिर बने। अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी भी आते हैं तो मंदिर की बात करते हैं। अमित शाह तो शिलान्यास करके गए, फैक्ट्री का शिलान्यास नहीं किया। भारत में धर्मों का, धार्मिक अनुष्ठान ये तो खूब होते हैं, और वैज्ञानिक डेवलपमेंट जो है वो यूरोप में हुआ। क्यों हुआ यूरोप में और अमेरिका में? विज्ञान आगे बढ़ा, वहां खुशहाली ज्यादा आई, और भारत जो है वो अध्यात्म के रास्ते पर ज्यादा जोर दिया, और यहाँ भयानक गरीबी, बीमारी, वो हर तरह की समस्या, पीड़ा, दर्द ये है। तो क्या क्यों है? इसकी एक बेसिक बेसिक वजह ये है कि सवाल पूछना, ये हमारे यहाँ ट्रेडिशन में इसको हतोत्साहित किया गया है। दूसरी परंपरा भी रही है भारत में, सवाल पूछने वाले को भी लोग रहे हैं लोग, लेकिन उनको अच्छा नहीं माना जाता है। हमारा आस्था पर जैसे ही आप जोर देंगे तो आस्था में सवाल खारिज किए जाते हैं। आस्था में भक्ति की मांग की जाती है, आस्था में समर्पण की मांग की जाती है, आस्था में कहा जाता है कि आप जो है वो विश्वास करिए। आस्था का मतलब ही है कि आप विश्वास कर लें। और विज्ञान वो हर चीज पर सवाल करता है, चाहे वो भगवान ही क्यों नहीं हो, उन पर भी सवाल करेगा। तो विज्ञान और ये जो है वो जो जो धर्म का जो रास्ता है, यहाँ पर एक कंट्राडिक्शन है धर्म और विज्ञान में। तो वहां जो है यूरोप में, ऐसा नहीं कि वहां धर्म नहीं है, यूरोप में भी धर्म है, लेकिन वहां चर्च को, यूनिवर्सिटी को, दोनों को अलग अलग रखा गया। चर्च का प्रभाव जो है वो यूनिवर्सिटी से मुक्त रखा गया। जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी हैं, एक दौर में था चर्च का प्रभाव तो शासन पर भी था, लेकिन धीरे धीरे राज्य को और चर्च को अलग किया। राज्य मतलब जो शासन प्रणाली है वो चर्च से मुक्त हो गई, वो अपने ढंग से काम करती है और चर्च अपना काम करता है। तो हमारे यहाँ क्या है कि वो यूनिवर्सिटी में भी अगर कोई विभागाध्यक्ष अगर अपना कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं तो वहां पर अनुष्ठान किया जाता है, पूजा पाठ करके वहां पर। पहले ऐसा नहीं था, ये सब 10 सालों में बढ़ा है। तो साइंटिफिक टेम्परामेंट, वैज्ञानिक सोच अगर ये रहेगा तभी कोई देश आगे बढ़ सकता है, उसकी शर्त है। सवाल अगर जो देश, जो सभ्यता, जो पीढ़ी सवाल नहीं करती है, वो पीढ़ी, वो सभ्यता पिछड़ जाती है। और भारत जो पिछड़ा है उसकी मूल वजह यही है कि सवाल पूछने पर, अब तो और ज्यादा 10 साल में जो लोग आए हैं लोग, ये तो सवाल से एकदम से घबरा जाते हैं, सवाल से एकदम
नाराज हो जाते हैं, सवाल को खारिज करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया प्रधानमंत्री ने आज तक एक भी। तो इससे ही समझा जा सकता है कि सवाल वो लेना ही नहीं चाहते हैं, सवाल कोई करे ही नहीं उनसे, वो जो मन में आए वो करते रहे, सवाल नहीं हो। तो राहुल गांधी ने इसी पर जोर दिया कि सवाल पूछने का क्यूरियोसिटी, इसको हम प्रिजर्व करना चाहते हैं, इसको बचा के रखना चाहते हैं, इसको विकसित करना चाहते हैं। पूरे शिक्षा का, भारतीय शिक्षा का क्रक्स जो है, उसकी सार वस्तु, उसका केंद्र, इसेंस उसका जो है वो यही है, सवाल पूछें। हम लोग मीडिया में भी छात्रों को बताते रहे हैं कि क्रॉस चेक करें। आप कोई भी खबर आपके पास आती है तो सवाल करें आप, ये खबर कहां से आई होगी, इस खबर से किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है, और उसकी जांच करें उसकी, तब उसको आगे बढ़ाएं। लेकिन अभी वो अब तो सरकारी विज्ञापन आता है और छप जाएगा, लेकिन उसकी अब जैसे एसआईआर पर ही जो मीडिया को काम करना चाहिए था कि वोट चोरी हुई है तो कैसे हुई है, ये मीडिया का काम था, लेकिन मीडिया ने सवाल पूछना भारत में बंद कर दिया है। ये बस एसआईआर पर जो बीजेपी का वक्तव्य है, जो चुनाव आयोग का वक्तव्य है, वही छापेंगे, सवाल नहीं करेंगे। तो सवाल नहीं करेंगे तो रिसर्च भी खत्म हो गया। अब बात ही नहीं हो रही है रिसर्च की, सरकार की नीतियों की, सरकार की घोषणाओं की, सरकार के इम्प्लीमेंटेशन की, उसकी जो जांच होनी चाहिए, जो मीडिया करता था कांग्रेस के जमाने में, वो अब बीजेपी के शासन में बंद हो चुका है। तो सवाल पूछना, सवाल ही विकास का दरवाजा है। अगर बच्चा सवाल नहीं पूछेगा तो बच्चा फिर वो पशु के बच्चे में और आदमी के बच्चे में फर्क नहीं रह जाएगा। आदमी का बच्चा शुरू से वो सवाल पूछता है, ये क्या है, वो क्या है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, इससे लेकिन बाद में जैसे जैसे वो बड़ा होता है, वो सवालों पर उसका रोक लगना शुरू हो जाता है। तो राहुल गांधी ने यही सबसे ज्यादा जोर दिया, सवाल पूछना, साइंटिफिक टेम्परामेंट, वैज्ञानिक ढंग से सोचना, आंख बंद करके, अंधभक्ति नहीं, सवाल करना। जैसे बुद्ध ने भी कहा था कि मेरी बात, दुनिया में बुद्ध एकमात्र अकेले हैं जिन्होंने आस्था की मांग नहीं की, जिन्होंने ये नहीं कहा कि पहले मुझ पर भरोसा करो, उन्होंने कहा कि देखो, समझो, अनुभव करो, तब मेरी बात मानना। राहुल गांधी भी यही कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।